देखो ये जो पूरा बास्केट भर के बर्तन थे ना, ये तो मैंने साफ किए थे। बाल बालकनी में चाट दे हुए हैं, आपको मिट्टी हो रही है। हम में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि सुबह जो हम उठते हैं ना, उठते से ही जो स्टार्टिंग का हमारा 1 घंटा होता है ना, वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, कितना इम्पोर्टेंट है। और वही हमारे पूरे दिन की रूटीन को, हमारे माइंडसेट को, हमारे मूड को सब कुछ सेट करके रखता है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज का वीडियो डेडिकेटेड है स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि पूरा वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर करना, एक छोटा सा कमेंट करके मुझे भी मोटिवेट ज़रूर करना। कल ब्लैक वाली ये वापस मत पहनना, ऊपर एक और जींस हटा के वो एक ही दिन पहनी है, एक और ब्लू कलर की वो शर्ट ये दोनों पहनना, ठीक है। सो आज की वीडियो की शुरुआत भी मॉर्निंग से ही हो रही है, लेकिन काफ़ी अर्ली मॉर्निंग का टाइम नहीं है ये। मैं नहा के निकल चुकी हूँ। आज हेयर वॉश करना था तो थोड़ा सा मैं जल्दी ही नहाने के लिए गई थी। और अभी मेरे किचन के काम तो सारे ही रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कपड़े धुलने का काम मेरा आधा हो चुका है। आधा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज कपड़े बहुत ज़्यादा है, 2 बार के मुझे वॉश करने थे। तो ये डेली वाले जो कपड़े हैं ये मैंने रात को ही मशीन में डाल दिए थे, तो उठते से ही मैंने मशीन ऑन कर दी थी, तो एक बार के कपड़े धुल चुके हैं। और दूसरी जो लोट है उसमें आज गई है ब्लैंकेट्स। हाँ जी, बाबूजी जो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, वो ब्लैंकेट मैंने वॉश करने के लिए डाली, मशीन के अंदर ही डाल दी है। और 2 ब्लैंकेट एक्चुअली वो ओढ़ते हैं, तो दोनों ही ब्लैंकेट्स को मुझे वॉश करना था। वीक में एक बार उनकी ब्लैंकेट को वॉश करना ही होता है। और ये डॉक्टर ने हमें बोल के रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी आजकल एलर्जी की प्रॉब्लम है, मतलब पूरी बॉडी पर है ना, उनको थोड़ी सी इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा ही इचिंग, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही हो रही है। लेकिन अभी मेडिसिन्स वगैरह चल रही है तो थोड़ा सा ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला है कि इनके जो भी कपड़े होते हैं, जो भी ब्लैंकेट होती है, जो इनके नैपकिन वगैरह जो भी ये यूज़ में लेते हैं, हैंकी वगैरह, तो वो सारे वीक में, मतलब नैपकिन वगैरह तो डेली वॉश करने हैं, कपड़े जो है हर 2 दिन में वॉश करने हैं। और जो बिस्तर वगैरह होते हैं, इनकी बेडशीट हो गई है, ये सब वो वीक में एक बार वॉश करनी है। और सारी चीज़ों को डिटॉल के पानी में निकालना है। तो जैसा डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं सारा फॉलो कर रही हूँ। सो यहाँ पर बाहर का तो सारा ही काम जो था वो ऑलमोस्ट हो चुका था, और अब मैं आई हूँ यहाँ किचन में। सो फ्रेंड्स, टाइम अभी हो रहा है 9:30 बजे का, और अभी बस मैं जस्ट मंदिर से आई हूँ। ये सभी लोग गए मंदिर, मैं गई थी 9:45 बजे के करीब, और 9:30 बजे आ गई हूँ। और ये गए थे 9 बजे, तो इनको तो आने में भी टाइम लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा। और मैं थोड़ा सा जल्दी आई हूँ क्योंकि मुझे काम बहुत सारे करने हैं। एक तो ये मलाई का डब्बा जो था वो मैंने सुबह ही निकाल के रखा था, पूरा भर गया ये, तो इसका मुझे मक्खन बनाना है, देन इसको मैं घी बनाने के लिए रख दूंगी। सब्जी यहाँ पर आज बनेगी ग्वार फली की सब्जी, तो मम्मी जी ने ये चॉप करके रखी हुई थी, तो इसको मैं लगाऊंगी तड़का। मतलब लंच की तैयारी अभी मेरी पूरी बाकी है, बाहर का सारा मैंने काम कर दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मलाई का जो घी है ना वो बनाने के लिए रख देती हूँ, एक तरफ बनता रहेगा और दूसरी तरफ खाने की तैयारी चलेगी। खाने में ग्वार फली की सब्जी बनेगी, साथ में सोच रही हूँ कि मूंग की दाल बना देती हूँ सिंपल सी, और चावल तो खैर बनेंगे ही बनेंगे। तो ये है, और कपड़े वगैरह सारे हो चुके थे। बर्तन सुबह के, आप देखो सुबह सुबह कितने सारे बर्तन है ना हो गए, देखो। तो ये देखो ये जो पूरा बास्केट भर के बर्तन थे ना, ये तो मैंने साफ़ किए थे। और उसके बाद में ये देखो ये बर्तन फिर से हो गए, तो ये मम्मी जी ने साफ़ किए। मतलब सुबह से आप देख लो इतने सारे बर्तन जो है ना वो हो जाते हैं। और इसीलिए जब आप लोग बोलते हो ना कि श्रद्धा ये हाउस हेल्पर एक और रख लो आप, अगर इतने सारे काम है बर्तन के लिए भी रख दो, तो मतलब बर्तन वाली तो चलेगी नहीं मेरे यहाँ पर। वो बेचारी आएगी ना तो इतने सारे बर्तन देख के उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि इतने सारे बर्तन भी होते हैं क्या। तो ये देख लो इतने सारे बर्तन तो साफ़ कर दिए। और फिर ये कि हाउस हेल्पर के चक्कर में ये कि बर्तनों को इकट्ठा करके सिंक में रखो, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और ये देखो कल शाम को मैंने ये छोटी सी एक रोटी बनाई थी, मतलब इतना सा गेहूं का आटा था ना वो बच गया था, तो मतलब मॉर्निंग का था वो, तो थोड़ा सा बचा हुआ था। तो सुबह के आटे की फिर रोटी है ना, शाम को एकदम से कोई खाता नहीं है, तो ये छोटी सी रोटी जो है ना, ये देखो मैंने बनाई थी, तो इसको मैं भी तोड़ कर
और बाहर कबूतर को दूंगी। और भी पड़ी हुई है, एक रोटी अंदर, एक पराठा वो रखा हुआ है, तो वो और ये दोनों दूंगी मैं कबूतर को, ठीक है। सो चलिए अब करते हैं काम की शुरुआत। टाइम लगेगा अभी काम वाम करने में। तो चलिए किचन में काम करते करते बात कर लेते हैं आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल है उसके ऊपर। तो जैसा कि मैंने बोला था आज का वीडियो डेडिकेटेड है हाउस वाइफ्स को, तो यहाँ पर मैं हाउस वाइफ्स को लेकर ही ज़्यादातर आज के वीडियो में मैं बात करूँगी। बाकी ये वीडियो तो जो भी देख रहा है सभी रिलेट कर ही सकते हैं, और मुझे कमेंट करके भी बता देना कि किन किन जिसने भी मेरा वीडियो देखा है किसने मेरी बातों से रिलेट किया है। तो क्या कारण है कि हम हाउस वाइफ अपने आप को खुश नहीं रख पाती है, क्या कारण है कि इतने काम करने के बावजूद भी हमें हमेशा रिग्रेशन होता है, खुद पर हमेशा डाउट होता है कि हमने ये काम सही नहीं किया, वो काम सही नहीं किया, इतने काम सोचे थे लेकिन इतने काम में हम इतना ही काम कर पाए हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे साथ में क्यों होती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी आपके पास में ही है, तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। तो सुबह का जो 1 घंटा होता है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, और उस टाइम पर यदि हम टाइम से उठकर थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालते हैं ना, तो हम अपने सपनों के और भी करीब हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ये बातें सिर्फ किताबी बातें हैं, है ना, ये बातें सिर्फ सुनने में, देखने में, इसमें ही अच्छी लगती है। जब हम प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें तो उठते ही सही, जैसे ही आँख खुलती है, आँख खुलते से ही लेफ्ट एंड राइट साइड में हमारे मोबाइल रखा होता है, उस मोबाइल को उठाना, उसके बाद में बस उसके मैसेजेस देखना, कि किसी का नोटिफिकेशन आया है तो उसे पढ़ना है, या फिर अनलिमिटेड जो सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग है वो तो है ही है, वो तो आप सुबह से लेकर रात तक भी देखेंगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। मतलब आप खुद सोचिए कि जो आप सोशल मीडिया पर रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, या कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई पॉजिटिव वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग जो आजकल चल रही है इंस्टाग्राम पर या शॉर्ट्स के ऊपर, आप खुद सोचिए कि वो आपके दिन को तय करती है। मतलब आप अपने दिन की शुरुआत जो है ना वो देख के कर रहे हैं, मतलब आपने आपके माइंड को एकदम ऑटो मोड में डाल दिया है। कि हम सबको भी पता है कि ये जो रील लाइफ है ना, रील लाइफ एंड रियल लाइफ दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जितना आप रील्स के अंदर देख रहे हो, वीडियोज़ के अंदर देख रहे हो, उतनी साफ़ सुथरी चीज़ें नहीं होती है। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ या फिर मेरी जो फैमिली है ना वो बिल्कुल वैसे की वैसी ही है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, या फिर मतलब कोई भी नहीं बताना चाहता है। बहुत ऐसे आप सोच लो कि मुझे तो खैर पसंद ही नहीं कि अपने फैमिली के कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो, या मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ें हो वो सब की सब सोशल मीडिया पर लेकर आएँ। जो लोग लेके आते हैं वो बेवकूफ़ है, मैं तो उसको बोलूँगी भी नहीं कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लाना चाहिए। लेकिन खैर छोड़िए, जो लेकर आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो देखने वाले उन्हें खुद को तो पता होना चाहिए कि वो अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो उनका कोई सगा नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये सोशल मीडिया है, आज है कल नहीं है, ठीक है। ये सोशल अकाउंट्स है, कभी कुछ भी, जैसे पहले टिकटॉक चलता था, कुछ सालों तक चला, बहुत सारे लोग फेमस भी हुए, उसके बाद में वो अचानक से गायब भी हो गए, ठीक है। तो वैसे ही यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आज है कल नहीं है, क्या किसी का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आप अपने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए आप दिन को आधा घंटा पौन घंटा देख सकते हो, लेकिन आप अपने दिन की शुरुआत इस तरीके से बिल्कुल मत कीजिए। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है। और बहुत सारी लेडीज़ तो ऐसे भी होती है जो हमेशा यही कहती हुई दिखती है कि टाइम ही नहीं मिलता, दिन बहुत बिजी रहता है, लेकिन सच तो ये है कि सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसका उन्हें बिल्कुल भी यूज़ करना आता ही नहीं है, वो अपने टाइम का मिस यूज़ ही करती है। उन्हें वैल्यू नहीं है सुबह के टाइम की। सुबह का वक्त इसलिए स्पेशल होता है क्योंकि तब माइंड फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है और फोकस सबसे ज़्यादा होता है। जो लोग सुबह उठकर खुद पर काम करते हैं वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए आपको दिख भी जाते होंगे। याद रखिए, किसी भी हैबिट को अडेप्ट करने में, किसी भी नए काम को शुरू करने में या सक्सेस एक दिन में नहीं आती है, लेकिन हर दिन सुबह का सही डिसीजन आपको सक्सेस के करीब लेके आ सकता है। तो चलिए कल से नहीं, आज से ही हम डिसाइड करते हैं कि हम अलार्म को कभी भी स्नूज नहीं करेंगे, अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उठते से ही हम मोबाइल हाथ में नहीं लेंगे। और याद रखिए, सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं होता है, और अपने लिए वक्त निकालना गलत बात भी नहीं होती है। आपको अपना पूरा दिन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस सुबह का 1 घंटा अपने नाम कर लीजिए। धीरे धीरे ही आप खुद में फ़र्क महसूस करोगे, ज़्यादा शांत, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा खुश। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मैं कुछ हद तक मोटिवेट कर पाई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो में बहुत सारा काम जो है वो देखो चल ही रहा है। सुबह सुबह का टाइम है तो काम तो बहुत सारे होते हैं। एक तरफ मैंने दूध की मलाई जो थी उसका मक्खन बना के गैस पे रख दिया है, तो एक तरफ वो काम हो रहा है। और काम मैं हमेशा पैरेलल में करती हूँ, 2 काम 3 काम 4 काम मैं साथ में करती हूँ, ताकि मेरे काम जो है वो टाइम से हो जाए। तो सब्जी यहाँ पर तड़का लगा दिया मैंने, ग्वार फली को ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी रखा
रखा है। उससे सब्ज़ी जो होती है वो जल्दी भी पक जाती है और अच्छी लगती है टेस्ट में। थोड़ी सी वो मॉइस्ट हो जाती है ना, इसलिए। और अब यहाँ पर मैं दाल बना रही हूँ। दाल में मैंने मूंग की दाल जो दोनों होती है ना, छिलके वाली और बिना छिलके वाली, उन दोनों को मैंने धो के और भिगोने के लिए रख दिया था कुछ देर के लिए। और दाल को तड़का मैं ना डायरेक्ट ही लगा रही हूँ। वैसे मैं दाल को ना हमेशा बॉईल करके फिर ही बनाती हूँ। मुझे डायरेक्ट जो दाल को तड़का लगा के बनाते हैं ना, वो दाल थोड़ी सी कम पसंद आती है। बट आज मैंने थोड़ा जल्दी के चक्कर में मतलब डायरेक्ट ही दाल को तड़का लगा दिया था। और जल्दबाजी में मैं इसके अंदर ना करी पत्ता डालना भी भूल गई थी। बाकी जब मैं ये मूंग की दाल बनाती हूँ ना, तो इसको मैं बॉईल करती हूँ, 1 सीटी में ये बॉईल हो जाती है। और उसी टाइम में मैं इसमें ना 1 टमाटर बारीक चॉप करके डाल देती हूँ और थोड़े से करी पत्ते डालती हूँ, तो उससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आज बॉईल भी नहीं करी मैंने और जल्दबाजी में मैं करी पत्ता भी डालना भूल गई थी। तो फिर बाद में मुझे याद आया, तो मेरे पास में थोड़े से सूखे वाले करी पत्ते पड़े रहते हैं, तो उसको मैंने हाथ से ही क्रश किया और उसको मैंने डाल दिया है कुकर में। अब दाल वैसे भी ये 5-6 मिनट उबलेगी, तो करी पत्ते का टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है, पक चुकी है। मसाला मैंने रेडी करके रखा हुआ ही है, मतलब 1 कटोरी में मैंने लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये सब कुछ मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी और हिलाने के बाद मैं बस 2-3 मिनट और पकाऊँगी, तो सब्ज़ी यहाँ पर हमारी रेडी हो जाएगी। दाल में से मुझे 1 ही सीटी लगानी, 1 सीटी में बन जाएगी। चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, तो चावल चढ़ा दूँगी। और अभी बस ये लोग भी आने ही वाले हैं, 2-3 मिनट में वो आ जाएंगे। मेरी अभी बात हुई थी जैन साहब से, मंदिर से वो निकल गए हैं, तो मंदिर से इधर घर पे आने में गाड़ी में आते हैं तो हार्डली 2-3 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बस अब इसके बाद में मैं पहले बनाऊँगी रोटी। और दिसंबर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया है और अभी तक मैं पता है मक्की नहीं लेकर आई हूँ। बाकी इस समय तक तो हम लोग 5, 7, 8 किलो मक्की तो पिसवा ही लेते हैं। खींचा पापड़ भी बन जाते हैं। अभी तक ना मैंने खींचा पापड़ बनाए हैं। मतलब एक्चुअली होता है क्या ना, हमेशा मम्मी जी बाबू जी आते हैं ना गाँव से, तो वो लेकर आते हैं। और इस बार ये मतलब वो आए थे ट्रेन से, तो इस बार कुछ मतलब सामान जो था ना, जो लेकर आते हैं, उनमें से कुछ भी सामान आ नहीं पाया। तो अब मुझे यहीं से मक्की जो है वो लेकर के आनी। मैं आज मंदिर से आई थी, तो बीच में एक शॉप है, वहाँ पर मिलती है, मुझे पता है, किसी ने मुझे बोला था, तो मैं वहाँ से मक्की लेकर आई हूँ। तभी उसको साफ़ करनी है। तो मम्मी जी अभी मंदिर से आ गए हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला तू रोटी बना रही, जब तक मैं ना मक्की साफ़ कर देती हूँ, ताकि जैन साहब अभी शॉप पर जाएंगे तो उनको दे देंगे, तो वो बाहर पिसवा देंगे। तो घर पर आटा चक्की है, लेकिन उसके अंदर गेहूँ वगैरह मैं पीस लेती हूँ, चावल, गेहूँ, बेसन वगैरह सब कुछ, लेकिन मक्की उसके अंदर नहीं पीसती है। पता नहीं, मक्की का दाना एक तो बड़ा होता है, कड़क होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर वो चक्की जो है वो मेरी आटा चक्की ख़राब ना हो जाए, तो इसीलिए मैं ना उसके अंदर नहीं डालती हूँ, बाहर ही पीसने के लिए दे देती तो यहाँ पर आज जैन साहब ने खाना जल्दी खा लिया था। बाबूजी ने एक्चुअली मंदिर से आए ना, तो उन्होंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, थोड़ा पोहे थे, तो उन्होंने पोहे का नाश्ता कर लिया। तो उन्होंने बोला खाना मैं बाद में खाऊंगा। और जैन साहब को शॉप पे जाना था, तो उन्होंने खाना पहले खा लिया था। मम्मी जी को और मेरा भी बाकी है, मम्मी जी अभी मक्की साफ़ कर रहे हैं। और इस टाइम पे पता है मेरे दिमाग से और इनके भी दिमाग से निकल गया था कि मक्की लेकर जानी है। ये बिल्कुल गेट तक मतलब पहुँच ही गए थे, फिर एकदम से मुझे याद आया कि आप लेकर जाओ, आज दोगे तो आज शाम तक, नहीं तो कल तक तो आटा आ ही जाएगा। क्योंकि अभी सर्दियाँ आए ना, तो सर्दियों में जैसे मक्की के ढोकले और मक्की का जो गेरिया होता है, ये सब खाने का बहुत मन होता है। सो यहाँ पर देखो काम मेरे सारे हो चुके हैं। और उसके बाद तो मैंने वीडियो पॉज कर दिया था कुछ घंटों के लिए। उस बीच में मैंने पूरा किचन साफ़ किया, बर्तन तो मम्मी जी ने साफ़ किए थे, और बाहर थोड़ा जो डस्टिंग क्लीनिंग का काम था वो भी मैंने कर दिया था। और बस अब कुछ देर में बच्चे जो है वो आएँगे 1 बजे के करीब। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इतना लेट कैसे बेटा? लेट नहीं, 1:20 हुआ। हाँ 1:20 हुआ। हाँ, तो 1:20 हो गया ना, लेट हो गया। इतना लेट कैसे? 1:20 को आता है। नहीं बेटा, ये गाड़ी के अंदर ये देखो ना, आज कितना ज़्यादा लेट हो गया। बैंक स्टूडेंट को टॉर्चर करते हैं स्कूल। कौन? बैंक स्टूडेंट को टॉर्चर करते हैं स्कूल। क्यों? लेट छोड़ दो, जानबूझ के? वही मैंने भी वैन अंकल को भी फ़ोन किया जाते हैं फिर छोड़ते हैं। लास्ट में लास्ट में भी बिठा वैन यहीं पे रख देना बेटा, आंटी झाड़ू निकाल। लास्ट में भी बिठा के छोड़ते हैं।
तो ये बाहर बहन अंकल फिर बाहर वेट करते हैं, मैं आया था वो कितनी देर खड़े थे, हम 10 मिनट खड़े बाहर खड़े थे। थोड़ी सी मैं लेकर था वो 5-8 मिनट तो खड़े। तुम्हारे पहले बस आती थी मॉर्निंग में वो? बस वो सुबह अरे morning बच्चे आती नहीं है। थे, 6 वाली पिकनिक है ना। अच्छा, तो तभी भी बहुत बच्चे थे, आ ही नहीं रहे थे, फिर दूसरी गाड़ी पकड़। मैंने अभी वापस उनको गणेश अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा आए क्यों नहीं, पता है बोले ऑन द वे बोला है। डायरेक्ट घर जाना, मम्मी का फोन बोला मतलब जब उस समय तक तुम बैठे नहीं थे यो, अभी बोला कर रहे थे अभी। वो गाड़ी में वही थे क्या? हाँ गाड़ी वही चला रहे थे? हाँ, छोटी दूसरी वाली गाड़ी है, में वही था। 326